जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा, कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिशाद साहब, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में, क्योंकि आपने चौथाई सदी से ज़ायद वक्त गुजारा है इस दश्त की सयाही में, आप क्या देखते हैं? भारत की हठधर्मी एक तरफ पाकिस्तान ने दूसरा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि भाई हम कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, बाकी मैचेस जो है फाइनल समेत बाकी 9 मैचेस जो है वो कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे या मुत्तहदा अरब अमारात में हो। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि एशिया कप हो सकेगा या मुश्किल लग रहा है आपको? जी मिर्ज़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें ये कि पाकिस्तान क्योंकि इस में मेज़बान है, तो अब उसमें पाकिस्तान को इस तरह दीवार से लगा देना, जिस तरह आपने कहा कि भारत की हठधर्मी की वजह से अब हाइब्रिड मॉडल एक पे उन्होंने एग्री नहीं किया, बाहर वो और वो एक ऑप्शन था, वो भी नहीं खेलना चाहते। फिर अब श्रीलंका से उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिलवा दिया। तो अब ये कि उसमें अब ये दोबारा एक हाइब्रिड मॉडल, तो अब कहाँ तक हम पीछे हटेंगे? ये बात है कि इसमें एक मेरे ख्याल है एक बड़ा एक दबंग जो स्टांस था पाकिस्तान का शुरू से, उस पर ही कायम रहना चाहिए था। क्योंकि ये कि इससे बेहतर ये है कि मेरा ख्याल है फिर एशिया कप मुलतवी हो जाए, क्योंकि इस तरह से अगर मेज़बानी के मेज़बान होते हुए और पाकिस्तान जो है इतना गिवन करता चला जाए, तो ये मेरे ख्याल है अच्छी बात नहीं है दुनिया क्रिकेट। आप क्या समझते हैं रिशाद साहब के भारत के कंट्रोल में लगता है बांग्लादेश ने एतराज कर दिया कि जी गर्मी होगी, हालांकि वो खुद सितंबर में मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप खेल चुके। अब उन्होंने कहा कि जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो भारत की लाइन टो कर रहे हैं। और श्रीलंका का जिस तरह आपने कहा स्टेटमेंट, वो मोहन डिसिल्वा जो क्रिकेट श्रीलंका का सेक्रेटरी है, उसका स्टेटमेंट आ गया कि जी हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है पसे पर्दा तो भारत ही कुछ न कुछ कर रहा है ना, क्योंकि रवीश बिष्ट भी यही कह रहे थे कि भारत जब तक नहीं चाहेगा कैसे होगा। आपकी क्या राय है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल मिर्ज़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही हठधर्मी है भारत की, जो यानी एक तरह से उसमें कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी भी, तो उसमें हर तरह से वो उनको मजबूर कर रहे हैं दूसरे ममालिक को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें या इस एशिया कप को पाकिस्तान में ना होने दें। और यही चीज़ है कि एसीसी जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यानी आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान इतना की मेंबर है एसीसी का, लेकिन उनको कई फैसलों में शामिल भी नहीं किया जाता। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और ये मेरे ख्याल में पूरी अब दुनिया जान चुकी है कि भारत किस तरह से ऑपरेट करता है। पहले डीआरएस भी उन्होंने 6 साल इस्तेमाल नहीं किया और उस पर आईसीसी कुछ नहीं कह सकी। तो ये बड़ा एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और अब नई कहानी है रिशाद साहब के, भारत ये प्लान कर रहा है कि आइंदा जो आईपीएल है वो 2 सीजन हो उसके। अभी तो साल में एक दफा होती है, वो चाह रहे हैं कि आइंदा साल में 2 मरतबा हो। और आपने देखा है दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स जो रिटायर्ड भी हैं, चाहे ब्रायन लारा हो, रिकी पॉन्टिंग हो, कुमार संगकारा हो, वो सारे के सारे, स्टीफन फ्लेमिंग हो, वो सारे के सारे अटैच हैं आईपीएल से। तो आप नहीं समझते कि अगर भारत साल में 2 आईपीएल कराएगा तो फिर दुनिया के दीगर ममालिक के जो असाइनमेंट्स हैं, जो उनके क्रिकेट के हैं, वो सारे डिस्टर्ब नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिर्ज़ा, ये तो वाकई जो आपने बताया, ये तो बहुत ही तशवीशनाक चीज़ है। और उसके बरखिलाफ आप देखिए कि हमारे जिस तरह पीएसएल वगैरह होती है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल विंडो नहीं आईसीसी देती कि जिसमें बहुत से दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते इसमें शिरकत करने, वो अपनी सीरीज उनकी चलती रहती हैं। लेकिन जब आईपीएल हो रही होती है तो दुनिया की सारी टॉप सीरीज जो है वो मौखर हो जाती हैं और वो आईपीएल में उनके प्लेयर शिरकत कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका कोई तो एक एंड होना चाहिए, कोई तो इसका अंजाम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर यानी पाकिस्तान इस वक्त गिवन कर देगा तो वो फिर वही वाली बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2025 में यही हठधर्मी भारत दिखाएगा और उस वक्त कोई भी बहाना वो कर देगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हाथ मरते रह जाएंगे। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की चैंपियंस ट्रॉफी की कि 2025 की गालिबन इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर रहा है कि किसी तरीके से 3-4 मैचेस ही हो जाएं, तो एटलीस्ट हमारे पास ये जवाब हो कि हमने एशिया कप ऑर्गेनाइज किया है या होस्ट किया है, तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी दी जाए। लेकिन रिशाद साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो वर्ल्ड कप के हवाले से, नजम सेठी ने कैटेगोरिकली एक भारत की वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी अगर एशिया कप भारत नहीं खेलता है और हम ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होता तो हम जो है वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे भारत में, बांग्लादेश में कराएं, कहीं और कराएं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है?
जी ये मिर्जा बात यह है कि मैं बहरहाल इस स्टैंड को नजम शेट्टी साहब के सराहता हूँ इस वजह से कि जरूर टफ टाइम देना चाहिए भारत को, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसपे अमल होता हुआ नहीं लग रहा है। वो जब इस वक्त एशिया कप के लिए तैयार नहीं हो रहा है हाइब्रिड मॉडल में, तो वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से भी पाकिस्तान के सिलसिले में क्यों वो कंसेशन देंगे? तो मेरे ख्याल में वो यानी चित भी अपनी बट भी अपनी उस तरह की ही चीज भारत चाह रहा है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है इस पे स्टैंड तो जरूर पाकिस्तान को लेना चाहिए। ये जरूर है कि उसमें मुल्क और भी मुल्क जिस तरह से हो कि जिसमें शामिल हो और कुछ दबाव और पड़े, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वगैरह, लेकिन अभी हम जो रविश देख रहे हैं वो ये कि वो ये सारे मुल्क जो हैं ये भारत के इशारों पे ही नाचते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के हैं वो भी आईसीसी के चेयरमैन है और फिर भारत के जो सारे लोग वही उसमें काम करें। एक और चीज़ रिशाद साहब कि जो वहाँ से इत्तलात आई है कि वर्ल्ड कप के अगर मैचेस पाकिस्तान के होते हैं तो पाकिस्तान के मैचेस सदर्न इंडिया में हो, यानी वहाँ चेन्नई हो, हैदराबाद, दक्कन हो, बेंगलोर हो, और फिर एक मैच वो प्लान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। तो आप समझते हैं कि अभी उन्होंने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, आईपीएल के फाइनल के बाद अनाउंस करेंगे, तो आप समझते हैं इस पर पाकिस्तान एग्री हो जाए? क्योंकि मुंबई वगैरह में या कहीं और मैचेस होते हैं दिल्ली वगैरह में तो वहाँ हॉस्टाइल क्राउड होगा, और यहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ पर क्राउड इतना हॉस्टाइल नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो आप समझते हैं पॉसिबिलिटी है कि सदर्न इंडिया में मैचेस हों पाकिस्तान के? जी ये मिर्जा एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल यानी कि वो जिस तरह से वहाँ पे शिव सेना या और जमाते हैं जो कि हमेशा धमकी आमेज उनका एक रवैया रहता है और किसी न किसी तरह वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी कहीं भी पाकिस्तान यानी बिल्कुल सेफली और बिल्कुल ज़हनी तौर पे मुतमईन होके नहीं खेल पाएगा। वो एक थ्रेट तो रहेगी। बिल्कुल